नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैपिडेक्स मैथ क्लासेस में। सबसे पहले सभी को थैंक्स करना चाहता हूं कमेंट्स करने के लिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे कठिन प्रश्नों को कम समय में सॉल्व किया जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पर एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो हो रहा होगा, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में 75% सही कर पाया, तो अब उसे शेष बचे प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही प्रश्न करने होंगे जिससे कि परीक्षा में उसे 80% अंक प्राप्त हो। आप लोग वीडियो रोककर क्वेश्चन को पहले अपने आप से करने का प्रयास जरूर करें। देखिए इस क्वेश्चन में करना है कि टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 में से 80% अंक लाने हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि कुल कितने क्वेश्चन सही करने हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 64 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर हम ये मान लें कि पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ है, पहला सेक्शन जिसमें 60 क्वेश्चन है और दूसरे सेक्शन में 20 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले सेक्शन में 75% सही हुआ, तो हम सबसे पहले देखें 60 का 75% कितना होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका 75% 45 आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि टोटल 64 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे और पहले सेक्शन में 45 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, तो अभी और कितने सही है। तो हम अगर 45 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा कि 19 क्वेश्चन अभी और सही करने हैं बचे हुए 20 क्वेश्चन में से। तो 19 क्वेश्चन 20 में से सही करने हैं। क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है तो 100 से आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और इस तरह से 95% क्वेश्चन आपको दूसरे सेक्शन में सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% के साथ अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम मेथड से करते हैं। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए अब देखिए गणित में उत्तीर्ण हुए टोटल विद्यार्थी 100% हैं, जिसमें से 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम पास होने का प्रतिशत लिखेंगे तो सब में पास होने का प्रतिशत ही लिखा जाएगा, और अगर फेल होने का प्रतिशत है तो सभी में फेल होने का प्रतिशत ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो कंबाइंड वैल्यू दिया हुआ है कि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो यहाँ पर भी फेल का प्रतिशत लिखा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो पास होने का प्रतिशत दिया है, तो हम देखेंगे कि टोटल 100% विद्यार्थी में से अगर 80% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितना हुए, तो फेल 20% हुए। इसी तरह से इंग्लिश में 100% में से 70% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितना हुए, तो इंग्लिश में 30% फेल हुए। अब यहाँ पर 10% आप पहले ही लिख चुके हैं, 20% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए हैं, तो अभी 10% और लिखा जा सकता है। इस तरह से ये टोटल 20% हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश में टोटल फेल होने वाले 30% हैं, 10% आप लिख चुके हैं, तो 20% और लिखा जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका ये टोटल जो विद्यार्थी इसमें से फेल हुए वो हो जाएगा 40%। और विद्यार्थी अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो 60% है, जिसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में 144 दिया हुआ है। तो 60% 144 के बराबर है, तो 100% क्या होगा। 100% यहाँ पे देखेंगे 144 बटे 60 गुणे 100। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो 24 आ जाएगा और ये हो जाएगा 240। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। यदि कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस कुछ नहीं है। इसे भी हम वेन डायग्राम मेथड से ही करेंगे। तो वेन डायग्राम मेथड हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये दोनों डायग्राम यहाँ पे ये हो जाएगा गाय के लिए और ये भैंस के लिए। अब देखिए दोनों में जो कॉमन दिया है वो 15% है, तो कॉमन वैल्यू मिडिल में रख देंगे 15%। भैंस 30% क्वेश्चन में दिया है तो 30% है, और यहाँ 15% पहले ही लिख चुके हैं तो 15% और लिखिए तो टोटल 30% हो जाएगा। इसी तरह से गाय 60% है, टोटल 60% है, 15% आप लिख चुके हैं तो यहाँ 45% और लिख दिया जाए तो ये भी टोटल 60% हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि कुल कितने प्रतिशत परिवारों के पास गाय अथवा भैंस है, तो टोटल हो जाएगा ये 75%। अब टोटल प्रतिशत में तो 100% होता है, जिसमें से 75% परिवारों के पास गाय या भैंस है, तो कितने प्रतिशत परिवारों के पास नहीं है, तो ये हो जाएगा 25%। लेकिन कुल 96 परिवार है, 96 में से 25% परिवारों के पास नहीं है, तो इसका 25% कैलकुलेट कर लेंगे तो ये यहाँ से 4 बार कैंसिल होगा, 4 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? इसको हम एलिगेशन के रूल से करते हैं या मिश्रण का रूल। मिश्रण का रूल ये कहता है कि दो तरह की वैल्यूज़ दी होती हैं, फिर एक कंबाइंड वैल्यू दी होती है, तो हम उसे मिडल में रख के क्रॉस डिफरेंस लेकर के चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेल 10% है और फीमेल 8% है। जो कंबाइंड वैल्यू दी हुई है वो हमेशा मिडिल में रखी जाएगी 9%। अब दोनों का हम क्रॉस डिफरेंस ले लेते हैं। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 का रेशियो दोनों के बीच में आ जाएगा, और टोटल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 8000। तो यहाँ से इसका रेशियो का टोटल हो जाएगा 2, तो 2 रेशियो बराबर अगर 8000 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4000। यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 4000 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में से 10% कर चुकाने के लिए शेष का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 25% भोजन पर खर्च किया जाता है। इन सभी खर्चों के बाद 2700 रुपये उसके पास है, तो उस व्यक्ति का वेतन बताइए। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, अगर ये शेष का न लिखा होता तो हम सभी प्रतिशत को जोड़ लेते और 100 से माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर शेष का लिखा हुआ तो टोटल जो आमदनी है वो हमेशा 100% होती है, जिसमें से 10% खर्चा कर दिया गया, तो अब कितना बचा है? 90% बचा है। शेष का तो ये जो वैल्यू है अपने आप में 100% हो जाएगी, तो शेष का 20% शिक्षा पर चला गया, तो अब कितना बचा है? अब 80% बचा है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो बचा है, ये भी अपने आप में 100% हो जाएगी। तो अब 25% भोजन पर खर्चा किया है तो 75% बचेगा। इतना कैलकुलेशन के बाद, इतने खर्चे के बाद 2700 रुपये अभी भी शेष है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और 100% कैलकुलेट करिए, कैंसिल करिए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और ये 4 से कटेगा तो 2 बार कट जाएगा। इस तरह से 9 से कटेगा तो ये हो जाएगा 300, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1% की वैल्यू 50 है गई। आमदनी अपने आप में 100% है, तो 100% यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 100% बराबर 5000 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अफसर की आय में 10% घर के किराए का काट दिया जाता है, बची हुई राशि का 15% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया जाता है और बाकी राशि का 10% वस्त्र पर खर्च किया जाता है। अब उसके पास 1377 रुपये बचे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बचत दिया है तो हम देखें टोटल 100% आमदनी में से कितना अभी शेष है। 10% किराए पर खर्चा किया तो अभी 90% ये बचा हुआ है। ये उसके बाद ये अपने आप में 100% वैल्यू है। अब 15% बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा किया है, तो इसका मतलब अब 85% अभी बचा हुआ है, ये भी अपने आप में 100% हो जाएगा। तो बाकी राशि 10% पर वस्त्र पर दिया गया है तो 90% बचेगा।
इन सब खर्चों के बाद जो अब पैसा बचा है वो है 1377 रुपये। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी और हम 100% कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से शून्य दोनों ही कट जाएंगे। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार, और ये 5 से काटेंगे तो 17। 9 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 एक कम 9, 9 बचे 45 और 9 त्रिक 27। 17 से काटेंगे ये 9 बार जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 उधर जाएगा तो 1% बराबर 20 हो जाएगा। क्योंकि आमदनी पूछा है तो 100% बराबर, तो 100% बराबर 2000 रुपये हो जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसका 25% बस में चुरा लिया जाता है, 10% जेब से गिर जाता है, 50% भोजन पर खर्चा किया गया, शेष बची हुई राशि का 50% भोजन पर खर्चा किया गया, फिर 26 रुपये की किताब खरीदा जो बचा। तो टोटल 100% आमदनी में से 25% बस में चुरा लिया गया और 10% जेब से गिर गया। तो हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत अभी शेष है। 65% बचा हुआ है। अब कह रहा है जो बची हुई राशि का 50%, तो 65 का 50% अगर भोजन पे खर्चा हो गया तो 65 का 50% अभी बचा हुआ है जो कि 26 रुपये है, उसी से उसने किताब खरीदा है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 से कटेगा तो 2 बार, 13 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार और 13 दूना 26, तो 1% बराबर ये हो जाएगा। 2 उधर जाएगा तो 4, 5 बटे में जाएगा तो 1% बराबर 4/5 आ गया। कुल आमदनी प्रारंभ में पूछा गया है तो 100% यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 100% उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100% बराबर 4/5 गुणे 100, ये 5 से काटेंगे तो ये 20 पर जाएगा। इस तरह से 20 चौको 80 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम 40 मैच खेली तथा उसमें से 40% मैच में उसे जीत मिली। अगले वर्ष वह टीम लगातार कई मैच जीती तथा उसका जीत का प्रतिशत 80% हो गया। वह टीम लगातार कितना मैच जीती? तो सबसे पहले हम देखें कि 40 का 40% कितना होगा। तो देखें कितने मैच वो जीत पाई। तो देखा कि पहले तो वह 16 मैच जीती, अब उसके बाद उसका जीत का प्रतिशत 80% होना है और आगे के जितने मैच उसने खेला वो सभी मैच उसने जीता। तो हम टोटल पहले तो 40 मैच खेला था और अगर हम ये मान लें टोटल x मैच खेला उसमें से सभी मैच जीता है, तो जीतने वालों का संख्या कितनी हो जाएगी? 16 प्लस x, जिसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 80%। तो ये हो जाएगा 80/100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौको 8, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये गुणा हो जाएगा। ये 5 से करेंगे तो 80 प्लस 5x बराबर ये हो जाएगा 160 प्लस 4x। यहाँ पे 75 होगा तो ये इधर 4x आएगा तो ये हो जाएगा x बराबर, दूसरी साइड 80 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 80। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंचकस और हथौड़े का मूल्य बराबर है। एक पेंचकस का मूल्य 5% बढ़ा दिया जाए और हथौड़े का मूल्य 3% बढ़ा दिया जाए तो 3 पेंचकस और 3 हथौड़े खरीदने में कितनी कीमत बढ़ जाएगी? इसको लगाने के लिए अगर हम ये मान लें पेंचकस और हथौड़ा दोनों के मूल्य 100 रुपये हम मान लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि पेंचकस के मूल्य को 5% बढ़ा दिया गया तो इसका मूल्य हो जाएगा 105 और हथौड़े का मूल्य 3% बढ़ा दिया गया तो इसका मूल्य हो जाएगा 103। अब यहाँ पर 3 पेंचकस 3 हथौड़े का कैलकुलेशन करें या एक पेंचकस एक हथौड़े का कैलकुलेशन करें तो प्रतिशत वृद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर एक पेंचकस एक हथौड़ा खरीदना होता तो कुल 200 रुपये लगते। अब जब मूल्य वृद्धि हो गई उसके बाद 208 रुपये लग रहे हैं, तो 8 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं पहले की तुलना में। 8% की वृद्धि हुई तो पहले की तुलना में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 4% की वृद्धि होगी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान मालिक एक घर को पेंट करवा रहा था, उसे 25 किलोग्राम पेंट लाने को कहा गया और एक केन में 2 किलोग्राम आता है। पेंट में कुल खर्चा किया गया यदि केन का मूल्य 16 रुपये है, एक केन का मूल्य 16 रुपये है और इसमें से 15% पेंट व्यर्थ चला जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखें कि 25 का 15% कितना होता है, कितना व्यर्थ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 चौको 100, 4 से इसे जब डिवाइड करें 4 3 12, ये हो जाएगा 7। इतने किलोग्राम पेंट आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। 25 किलोग्राम पहले से ला रहे थे तो ये टोटल हो जाएगा 28.75 किलोग्राम आपको टोटल लाना है। लेकिन एक केन में 2 किलोग्राम आता है तो 28 किलोग्राम तो 14 केन तो ये हो गई। लेकिन अगर ये बाकी का लाने के लिए हमें एक केन और ख़रीदना पड़ेगा, तो टोटल 15 केन खरीदनी पड़ेगी। तो एक केन आपको मिलती है 16 रुपये की, तो 15 केन कितने की मिलेगी? तो 15 गुणे 16, यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 एकम 16 और 8 24। इस तरह से 240 इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।